वह विदुर नीति है। कहीं ये ग्रंथ आपको मिल जाए हाथ में, इस विदुर नीति को पढ़ लीजिए। और जिन्होंने विदुर नीति को पढ़ा है, भाई भाई आपस में कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते, अन्याय अपराध नहीं कर सकते। ऐसी विदुर नीति श्रीमद् भागवत में विदुर ने समझाया। एक समझ में नहीं आई। उसी समय दुर्योधन आया और महात्मा विदुर को धक्का देकर के महाराज महलों से बाहर कर दिया। कहीं के अपराधी हमारा खा करके नमक हरामी दुश्मनों की बजाता है। जटायु का अपमान किया था, एक भक्त का अपमान किया था, रावण ने गिनती उल्टी आरंभ। विभीषण का अपमान किया था, रावण ने गिनती उल्टी हो गई आरंभ। साधु विदुर का अपमान दुर्योधन ने किया है, गिनती उल्टी। क्योंकि संत का अपराध करने वाला कोई सुरक्षित नहीं रहा। भक्त का अपराध करने वाला आज तक कोई सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए मैं गुरुदेव बृहस्पति ने देवराज इंद्र को यह बात कही, कह दिया कि जो अपराध भगत सन करे, जो अपराध भगत सन करे, प्ररोष पावक सोई जरे, राम रोष पावक सोई जरे, राम रोष पावक सोई जरे। साधु क्या करे फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। महात्मा विदुर ने बहुत समझाया, लेकिन विनाशकालीन विपरीत बुद्धि व्यक्ति का विनाश हो तो समझ में थोड़ी आता है। महात्मा विदुर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के राजमहल छोड़ करके सीधे गंगा के तीर चले गए, कुटिया बना करके रहे। कभी आप इधर हरिद्वार की तरफ जाएं, हरिद्वार से पहले एक गंगा जी के एक किनारे पर है हस्तिनापुर और दूसरे किनारे पर है विदुर कुटी। बहुत सुंदर जगह है। इस जगह का दर्शन किया है, बिल्कुल गंगा का किनारा है। आज भी विदुर कुटी, लगता है कि विदुर आज भी यहां बैठे हैं, गए नहीं है। ऐसा पवित्र स्थान है। एक किनारे पर हस्तिनापुर, दूसरे किनारे पर विदुर कुटी। गंगा किनारे महात्मा विदुर कुटी बना करके रहे हैं। इधर राजा द्रौपद के यहां पर पांडव अपना समय निकाल रहे हैं। द्रौपदी के साथ विवाह हुआ है। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे। धर्मराज युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे। कृष्ण ने कहा, बड़े भैया आप रो क्यों रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, केशव में दुखी हूं। काहे से? मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए, लेकिन मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। घर की लड़ाई से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। ये युधिष्ठिर के शब्द, कान की ढपोलियां खोल के सुने ये बात। युधिष्ठिर कहते हैं कि घर की लड़ाई से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। माधव, हम तो वह अनाथ हैं, हमने अपने पिता का मुख नहीं देखा। हमारे जन्म के पहले हमारे पिता पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। हमारी मां ने हमें कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे कष्ट सहे, हम बता नहीं सकते। इसलिए तो हमें लाक्षा घर में जलाया, हम कुछ नहीं कर पाए।
इसलिए तो भैया भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, हम कुछ नहीं करता। हम कैसे भूल जाएं उस जुआ घर में द्रौपदी के वचन को दुशासन खींचता रहा। सब बुजुर्ग लोग भी वहां बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। हम अनाथ थे इसलिए तो हम कुछ नहीं बोले। लेकिन क्या बताऊं कृष्ण, हम बिना पिता वाले जब जब दौड़ करके हम उस श्वेत गोद में आकर के बैठे, पितामह भीष्म की गोद में, तो हमें यह ध्यान नहीं रहा, हमें यह होश नहीं रहा कि हम बिना पिता वाले हैं। पितामह भीष्म दुर्योधन की तरफ जरूर खड़े हैं, लेकिन माधव मैं जानता हूं उनका हृदय से आशीर्वाद है हमारे लिए, और उनके ऊपर हम हथियार उठाएंगे। उससे पहले तो हमारी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा ठीक है। माधव, हम अपने पितामह के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते। हम अपने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो विद्या उन्होंने हमें पढ़ाई वो अपने पुत्र अस्वस्थामा को भी नहीं सिखाई, उनके ऊपर हम हथियार उठाएंगे, हम भीख मांग लेंगे। हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिनमें हम राज्य के लिए अपनों को ही मार दें। और मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूं। यह है संतोष। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। भगवान कृष्ण शांति दूत बनने को तैयार हो गए। जिसके जीवन में संतोष है, भगवान उसके शांति दूत बनते हैं। कामनाओं के वृक्ष को काटने के लिए संतोष की ही तो कुल्हाड़ी चाहिए। रामायण उत्तरकांड, बिन संतोषन काम न साई, काम अक्षत सुख सपने में। जब तक कामनाएं रहेंगी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। कामनाओं के वृक्ष को काटने के लिए संतोष रूपी कुल्हाड़ा चाहिए। और जिनके पास में यह पूंजी है, भगवान उसके शांति दूत बनते हैं। कृष्ण दूत बन करके गए। सूचना हस्तिनापुर में पहुंची। आज पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया। विदुर ने विदुरानी को कहा, मेहर सुन रही हो, आज कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, पता है मुझे, मेरे लिए आ रहे हैं। विदुर ने कहा, नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अगुवाही करने के लिए पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दोनों नगर की सीमा के बाहर पहुंचे। इतने में भगवान श्री कृष्ण का रथ अंदर प्रवेश करता है। दोनों तरफ से भारी भीड़ लगी हुई थी। विदुर विदुरानी दोनों बेचारे छिपके से खड़े हुए थे, बहुत गरीब है। इतने में भगवान श्री कृष्ण की निगाह काकी विदुरानी के ऊपर पड़ी। शायद ये कह रहे होंगे, मैया सुबह भोर में जल्दी चलो, बाल भोगू कलेऊ नाय करो, भूख लगी है, जोर से कछु व्यवस्था कर लीजो घर में। शायद सारे में जी बोल दो। विदुरानी रो पड़ी और पति विदुर के कंधे पर हाथ रखा। कहा, मैंने कही थी कन्हैया मेरे कार्य आ रहे। पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान का बहुत अभिवादन मान सम्मान किया, यहां तक कि कृष्ण के चरण धोए गए। तत्पश्चात रथ टप टपाहट की आवाज करता हुआ रथ हस्तिनापुर के राजमार्गों पर चला। शकुनी बहुत चतुरा बनता है। कहा, 56 भोग बना। ग्वाले ने तो कभी खाया नहीं, वो तो मठा पीता रहा है, छाछ पीता रहा है। तेरे 56 रसोई खाएगा तो फिर वो तेरे ही पक्ष में युद्ध करेगा। कामी क्रोधी लोभी है, लोग क्या ईश्वर को समझ पाएंगे। शकुनी जीवन भर समझ नहीं पाया भगवान। ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन से भगवान को अपना बनाना चाहता है। तो उसके यहां तो हलवाई बैठे थे। लोग दर्शन करने के लिए उमड़े हैं और वो स्वार्थ से भगवान को कैच करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। इतने में भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। भगवान ने उस गद्दी को प्रणाम किया। क्या कहा, देवकी नंदन नंद नंदन यह कृष्ण उस गद्दी को प्रणाम करता है जो है गद्दी राजा रंतिदेव की है। मैं उस गद्दी को प्रणाम करता हूं जो राजा भरत की गद्दी है। ये मैं उस गद्दी को प्रणाम करता हूं जो गद्दी राजा शांतनु की है। भगवान ने यह कहकर उस गद्दी को वंदन किया, प्रणाम किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र के समीप पहुंचे और कहा, राजन,
मैं आज किसी अंबापुत्र धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज हस्तिनापुर के राजा से मिलने के लिए आया हूं। पांडवों का शांति दूत हूं। राजा, युद्ध दरवाजा खटखटा रहा है। धृतराष्ट्र बोलता है तो क्षत्रिय का धर्म है, दरवाजा खोल देना चाहिए। देखो इसकी बाजुओं में खुजली पड़ी है अंदराकी में। बोलता है तो फिर क्षत्रिय का धर्म है, दरवाजा खोल देना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले यदि यह युद्ध हो गया तो अपने पूर्वजों को तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए राजन, मैं तुम्हें बोलने के लिए आया हूं कि पांडवों का आधा राज्य उन्हें वापस दे दीजिए। और ध्यान रखना, यदि श्री पांडु जी महाराज जिंदे होते तो गद्दी पर बैठने की तो बात क्या, तुम जैसे लोग हस्तिनापुर की गद्दी का स्वप्न भी नहीं देख पाते। यदि गद्दी के मालिक श्री पांडु होते तो आप ही अपने हृदय से बोल दीजिए कि गद्दी का मालिक कौन होता। इसलिए राजन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पूरा राज्य नहीं, हम आधा ही तो मांग रहे हैं। आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए। इतना अन्याय किया है कि आपसे पहले इतना बड़ा अन्याय ना हुआ होगा, आपके बाद में भी शायद इतना बड़ा अन्याय ना हुआ हो। एक पांडु के पुत्रों को विराट की नगरी में नौकरी करने की क्षणता को स्वीकृति देनी पड़ी। जिस भीम के मारे धरती हिलती है, तुम्हें पता है उस भीम को बल्लभ नाम का रसोइया बनना पड़ा। तुम्हें मालूम है इस बात का? महाराज युधिष्ठिर, धर्म जिनकी रग रग में है, ऐसे युधिष्ठिर को कंक बनना पड़ा। जब अर्जुन अपने हाथ में गांडीव उठाए, देवता प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाएं, उस अर्जुन को बेहंडला बनना पड़ा। नकुल जैसा सुंदर कौन है धरती पर? उस जैसी तलवार चलाने में सक्षम कौन है? जिसको घोड़ों की साला में दंतक बनना पड़ा। सहदेव माता कुंती का कितना लाडला है, जिसको गौशाला में अरिष्ट नेमी बनना पड़ा। कितनी मुसीबतें जिन्होंने झेली हैं, और उनके साथ तुम इतना बड़ा अन्याय करने के लिए जा रहे हो। धिक्कार तुम्हारे लिए। राजन, मैं समझाने के लिए आया हूं, आधा राज्य दे दीजिए। धरती की पीठ पर धृतराष्ट्र जैसा बेईमान धृतराष्ट्र से पहले नहीं हुआ, और धृतराष्ट्र के बाद में भी होने वाला नहीं। श्लोकों में गैप इसलिए आ गया है क्योंकि इतनी विस्तार से कथा भागवत में नहीं है, महाभारत में विस्तार है कथा का। तो महाभारत का कुछ प्रसंग यहां रख करके, भागवत में है कथा, उतना विस्तार नहीं है। श्लोक भागवत के होते तो पन्ना उठा करके अभी आपको सुना देता। महाभारत के उस इतिहास की कथाएं मुझे याद हैं, लेकिन वहां के श्लोक याद नहीं है, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहा आधा राज्य दे दे, बेईमान माना नहीं। क्या कहता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बाप की जूतियां उसके पाम में आ जाएं, तो फिर पिता को चाहिए कि पुत्र को पूछ करके काम करे। इतने में तो दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा, क्या कहा कि सब आधा राज्य? माफ कीजिए, दे नहीं पाऊंगा। भगवान इसकी खोपड़ी की मनसा समझ गए। भगवान ने कहा, आधा भी नहीं दे सकते हो तो वह 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों के लिए सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। कृष्ण चाहते हैं कि अन्याय पांडवों की तरफ से ना हो, इतिहास पांडवों के ऊपर उंगली ना उठा पाए, और बिना पांडवों के पूछे कृष्ण ने 5 गांव बोल दिया, क्योंकि कृष्ण को पता था कि ये लोग इतने धूर्त हैं कि ये 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होंगे। इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का था। थोड़ा भी ईमान खोपड़ी में होता दौड़ करके यहां भर लेते, लेकिन बेईमानी रग रग में भरी है।
क्या बोला दुर्योधन, ए कालिए, राज्य भीख मांगने से नहीं मिलता, हथियार उठाने से मिलता है। माता कुंती का दूध पिया है तो युद्ध करे, ये भीख में राज्य मत मांगो हमसे। तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक जमीन पर जहां गिरे इतना भी मैं नहीं दे सकता। भगवान को लगा उपदेशन तम न मूर्खाणाम, इन मूर्खों को उपदेश करना क्या है, यहां से तो चलने में ही भलाई है। और जैसे ही कृष्ण चले हैं तो सामने से मटकता हुआ शकुनी आया और शकुनी ने कहा, मामा, शकुनी ने कहा, भांजे, तुम्हें पता है कि इन पांडवों के ऊपर जिसकी कृपा है वो आज तुम्हारे बीच में है, इसको पकड़ करके बंदी बना क्यों नहीं लेते। दुर्योधन को बात अच्छी लगी, जमी जची, अनुयायियों को कहा, पकड़ लो इस कालिए कृष्ण को। जैसे ही फौज भागी पकड़ने को, माधव ने पीछे मुड़ करके देखा, ओहो, ये लोग मुझे बांधने के लिए आए हैं। इतने में भगवान ने अपने आप का विराट रूप दिखा दिया और कहा, मैं बंधने को तैयार हूं, कोई बांधने वाला तो चाहिए। मैं खाने को तैयार हूं, कोई खाने खिलाने वाला तो चाहिए। मैं आने के लिए तैयार हूं, कोई बुलाने वाला तो चाहिए। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया जिसमें पूरा महाभारत का युद्ध था। माताओं को बिठाइए। जिसमें पूरा महाभारत का युद्ध था और जिसमें दुर्योधन की पराजय थी और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तो शकुनी कहता है, सब तू स्वप्न देख रहा है, विजय तेरी होगी। जीव गलती करता है, गलती का एहसास करता है, लेकिन कामनाओं का प्रतीक यह शकुनी बड़ा खतरनाक है। घबरा गया दुर्योधन, भगवान को प्रलोभन देने लगा। 56 भोग बने हैं। भगवान ने कहा, कहीं के पापी, मैं तो तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। भगवान वहां गए जहां गीता का श्लोक सिद्ध होता है, पत्रम पुष्पम फलम दोयम योमाम भक्त्याम परीक्षति। 12 वर्ष से महात्मा विदुर और काकी विदुरानी जिसकी याद में है, दरवाजा खटखटा दिया। मां स्नान कर रही थी विदुरानी, आवाज लगाई, मां तेरी देहली पर खड़ा हूं। आदि धोती पहनकर स्नान, और गरीबी इतनी है आदि को ही बदन पर सुखाती है। कृष्ण की आवाज सुनी है, मां दौड़ पड़ी। दरवाजा खोला और प्रभु ने देखा कि इतनी गरीबी है कि वस्त्र बदलने को नहीं है। भगवान ने अपनी कृपा का पीतांबर उड़ा दिया। मां जिसके देह पर माया का आवरण नहीं रहता, परमात्मा की कृपा की पीतांबरी उन्हीं लोगों के बदन पर चल करके आती है। उंगली पकड़ करके लेकर के गई और कृष्ण को बैठने को उल्टा पटा डाल दिया। पटा तो आप जानते होंगे। तो भगवान उस पटे पर बैठ गए। यह एक भी बार नहीं कहा कि मैं मां पहली बार आया हूं। उल्टा पट्टा डालती हो बैठने को, भगवान उस पर बैठे। विदुरानी की आंख में आंसू हैं। खोज डाला जहां तुम्हें मैं, तब पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। कब से बुला रही थी और आप नहीं आए। आज मेरे पास खिलाने को कुछ भी नहीं, आप चले आए। तो भगवान ने कहा, मां मैं दूर नहीं था, सिर्फ आंखों का कसूर था। संसार का चश्मा लगा करके लोग मुझे देखते हैं, दिखाई नहीं देता। उपासना की ऐनक आंख में लगती है तो मैं तो द्रौपदी की साड़ी से भी प्रकट हो जाता हूं। भक्ति का चश्मा आ गया आंख में। मां द्रवीभूत हुई। केले के छिलके, कितने पुराने केले, छिलका कृष्ण के हाथ में, गिदी भाव जमीन पर, कहा गोविंद भोग लगा। पहले तो भगवान देखते रहे, छिलका खिलाती है, फिर सोचा 56 भोग हमने खाए हैं तो केला का छिलका कौन खाएगा, वो भी हमें ही खाना पड़ेगा। जो ही छिलका जेबिया पर रखा, कृष्ण भोग। विदुरानी ने कहा, कृष्ण शायद मेरे घर का प्रसाद तुम्हें भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है जमाने को। कृष्ण कुछ भी नहीं। तो भगवान कृष्ण माता विदुरानी की कंठ से लिपट गए। कहा, मां मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे आने में देरी हो गई है, विलंब हो गया है, मां मुझे क्षमा करो।
मां मैंने भोजन बहुत जगह किया, लेकिन सब जगह मुझे संतुष्टि नहीं मिली। या तो राम बनकर के त्रेता में आया तो माता सबरी के बेरों में मुझे संतुष्टि मिली, या मां आज तेरे इन छिलकों में मुझे संतुष्टि मिली। जीवन भर प्रभु राम मां सबरी के बेरों को नहीं भूल पाए। वनवास की यात्रा पूरी हुई, राम अवध आए, माता कौशल्या ने 56 भोग बनाए, राम जी के सामने थाल परोसा। प्रभु राम जी उठाते हैं रख देते हैं, उठाते हैं रख देते हैं। कौशल्या माता ने पूछा, राम भोजन नहीं करते, क्या बात है? राम रो पड़े, कहा मां बुरा ना मानना, तेरी 56 रसोई में मैं माता सबरी के बेरों को ढूंढ रहा हूं, जो मुझे कहीं ढूंढने से मिलते नहीं है। तो राम ने कहा है कि स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद आदमी के प्रेम में होता है। लगभग 5-6 महीने पुरानी बात है, मेरे परकर में किसी ने कहा, महाराज जी आज 6वां दिन है, रोज आलू ही बन रहा है, खाते खाते आलू। एक छोटा सा बच्चा था इनमें, वो है नहीं इस समय यहां कथा में, मैं उसकी शकल देखता रहा। वह बोलता है, भैया आलू और मूली और भिंडी में स्वाद नहीं है, आराम से खाइए, स्वाद इन आयोजकों के प्रेम में है। छोटा सा बच्चा था मेरी कथा में, तो बोल रहा था का स्वाद वस्तु में नहीं है, स्वाद इंसान के प्रेम में। हमने गिनकर कितनी चीजें खिलाई हैं, मैं तो उस बात का नहीं है। स्नेह से प्रेम से कितना खिलाया है, मैं तो उस बात का है। भगवान कृष्ण के ऐसे सुंदर वाक्य। भगवान कृष्ण ने कहा, माने में देरी हो गई। इतने में विदुर आए, विदुर ने विदुरानी को डांटा। भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाये। प्रेम का रास्ता तो बहुत सकरा है, इसमें चाहे जगत को बिठा लो, चाहे इसमें जगदीश को बिठा लो, इसमें दो नहीं बैठ सकते। भगवान कृष्ण मुदित हुए, विदुर को कहा, मांगो। विदुर ने कहा, दे दो, मेरा अपमान होता रहे। जब तक सम्मान मिला राजघराने में आप नहीं आए, ज्यों ही अपमान हुआ है, आज मेरी देली पर खड़े हैं। मैं तो ऐसे अपमान का आदर करता हूं जिसमें कृष्ण की कृपा छिपी हो। जिन जिन का अपमान हुआ है उन्हें भगवान मिले। मीरा का अपमान हुआ, विभीषण का अपमान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, जिनकी आज कथा आप सुनेंगे। अपमान में भगवान, भय में भगवान और विश्वास में भगवान। ये 3 पॉइंट दे रहा हूं। ईश्वर के प्रति विश्वास रखो तो खम्भ फाड़ के नरसिंह प्रकट होते हैं। संसार के अपराधों से भयभीत रहो तो परीक्षित को कृष्ण मिलते हैं। अपमान को स्वीकार कर लो। विभीषण के ऊपर, मीरा के ऊपर गोविंद की जैसे कृपा हुई है, हमारे आपके ऊपर भी हो जाए। भगवान कृष्ण चले गए। विदुर ने उसी समय घर छोड़ दिया और कहां पहुंचे? कालिंदा कतवी सिद्ध अहो भी भरतर रश्व प्राप दत्त सुसारी तम यत्र मित्रा सुतो मुनि। कालिंदी का किनारा सीधा वृंदावन, हस्तिनापुर छोड़ के, कुटिया छोड़ करके वृंदावन पहुंचे। एक करीले के पेड़ के नीचे बैठा एक महात्मा रो रहा है, जिसकी आंख में आंसू हैं, बहुत आंख में अश्रु की धार बह रही। कौन है? श्री उद्धव। उद्धव के सिर के ऊपर भगवान की चरण पादुका रखी। जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को अपनी चरण खड़ाऊ दे दी। अपने एक मित्र को पीतांबर दे दिया, भगवती राधा रानी को बांसुरी दे दी। कृष्ण कुछ लेके नहीं गए। सिर के ऊपर चरण पादुका ऐसे रखी है जैसे राम की चरण खड़ाऊ भरत के शीश पर रखी है। आंख में आंसू की धार लगी थी। विदुर ने पूछा, भ्राता रो क्यों रहे हो? कहा, गोविंद जगत छोड़ के चले गए। कहा, पछाड़ खा के विदुर नीचे गए।
बहुत रोए। कहा तुम बड़भागी हो, भगवान ने जाते समय कहा है कि मेरे प्यारे विदुर को कह देना मैत्रेय मुनि से मिले, मैत्रेय के पास उनका भागवत धर्म सुरक्षित है। हरिद्वार में आए हैं, मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई है और तब कुछ प्रश्न किए गए। क्रीडन बधत्ते द्वजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदई। प्रश्न किया कि भगवान ने कौन सी क्रीड़ा करके सृष्टि का निर्माण किया, जगत को भगवान ने कैसे बनाया, ये आप हमें सुना दीजिए। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहने लगे कि साधु प्रश्नम तो या साधु लोकाना साधु नग्रता कीर्तिम वित्तंता लोका आत्मे दोक्षज आत्मना। आप परम साधु हैं, आपका स्वागत। आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तो कह दिया विधाता ब्रह्मा ने अपने आप को दो भाग में बांट दिया, एक भाग से स्त्री बनाई और दूसरे भाग से पुरुष बना करके तैयार कर दिया। धरती पर सबसे पहला कोई पुरुष आया, उनका नाम है श्री मनु जी महाराज। इसलिए हम और आप सब पूरी दुनिया के लोग मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो। दुनिया का हर व्यक्ति श्री मनु जी महाराज की संतान है, इसलिए हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। धरती पर सबसे पहले कोई नारी आई, स्त्री आई, जिसका नाम है सतरूपा। हमारी दादी है, हमारी शाप की दादी है। कोई स्त्री पुरुष आए हैं, मनु महाराज, माता सतरूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही इन दोनों से हुआ है। बाबा तुलसी ने स्पष्ट लिखा है रामायण के बालकांड में कि स्वायं भुवो मनु और सतरूपा, स्वायं भो मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू अरु और सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि का आरंभ महाराज इन दोनों महानुभावों से हुआ। मनु जी महाराज ने विधाता ब्रह्मा को कहा हमारे लिए आज्ञा का सृष्टि की रचना करो। तो मनु जी महाराज ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, आपके अंदर तो यह ताकत है, आप मानसिक सृष्टि कर